बोलो सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज मैं श्री प्रताप जी जो मेरठ के रहने वाले सुंदर साथ है और जो इस पुस्तक के राइटर भी है, उनका वर्णन करने जा रही हूँ। सुंदर साथ जी, प्रताप जी को पहले पूर्ण विश्वास नहीं था, पर जब जैसे ही सहारनपुर के झगड़े में जीत होती है तो उन्हें धीरे धीरे विश्वास होने लगता है और जिज्ञासु बनने लगते हैं। तो वे अपने कार्य से छुट्टी लेकर फिर पहले राजस्थान जाते हैं और स्थान स्थान पर घूमकर वे पन्ना जी जाते हैं। पन्ना जी में जाके वे वहां पर महाराज छत्रसाल सैकुंडल ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसमें वे पढ़ते हैं कि महाराज छत्रसाल 52 लड़ाइयां जीते, वो भी श्री प्राणनाथ जी की मेहर की वजह से। तो उन्हें उस उसके लिख के उस वहां पे पढ़ने के बाद उन्होंने फिर एक छत्रसाल ग्रंथ खुद बनाया और फिर उसको लेकर शेरपुर श्री रामतन महाराज जी के आश्रम में गए। वहां पे जाने के बाद फिर महाराज, तो सावन का महीना चल रहा था, तो दोपहर में भजन कीर्तन होते थे और शाम को बीतक। तो यहाँ पे कह रहे हैं प्रताप जी कि महाराज जी के पास एक समय, बिल्कुल भी समय नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे सुबह का समय दिया। जब मैं रोज सुबह नित्य महाराज जी को यहाँ पर शतसाल ग्रंथ जो लिखा था मैंने, वो सुनाया करता था। उसे सुनाने के बाद तो जब मैं रोज सुनाया करता था तब सुंदर साथ के मन में इच्छा होती थी जानने की कि इन्होंने तारतम कब लिया। तो वे महाराज जी से पूछते कि प्रताप जी ने तारतम कब लिया। तो महाराज जी बोले कि अभी तक इन्होंने तारतम नहीं लिया है, अभी तक ये निगोरे हैं और जो खुद का जो अंदर ज्ञान है सिर्फ उसी को ही वर्णन करते हैं। और कुछ तो भाई पढ़े पढ़ाए आते हैं, कुछ को पढ़ना पड़ता है। तो ये जो अपना खुद का ज्ञान है उसी का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देवचंद जी भी अलग अलग पंथों में जाते हैं, पर जो उनका जीव होता है देवव्यापी, तो वो कश्य पक्ष पहले ही पार कर चुका होता है। तो ये 108 पक्ष होते हैं, तो 108 पक्ष में जो तीन पक्ष है, पुष्ट मर्यादा परवा, तो ये तीन हुए, इन तीनों के भी तीन तीन हुए, तो ऐसे 9 बन जाते हैं। फिर इसी प्रकार भक्तों की साधना के अनुसार श्रवण, ग्रहण और आचरण, इन तीनों के अलग अलग भी तीन तीन हुए, तो ऐसे 9 बन गए। तो 9 गुना 9 81 पक्ष। तो जो ये 81 पक्ष है दिवापी जीव ने पहले ही पार कर लिए थे, तभी तो उनका जीव नहीं भटका, वरना इतने पंथों में गए कहीं ना कहीं भटक सके थे, पर वो कसनी पहले ही कर चुके थे। तो ऐसे 82 पक्ष जो आता है वो विष्णवी संप्रदाय वल्लभचार्य जी का आता है। और 83 पक्ष जो है वो पंचवासनाएं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, सुखदेव मुनि, सनकादि और कबीर, बाकी 25 पक्ष परमधाम के। तो जो ये यहाँ पे वर्णन आया कि पढ़े पढ़ाए जो खुद का ज्ञान है वो सुनाते हैं। तो जो हमारा जीव भी बार बार जन्म मरण में फंसा रहता है, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ज्ञान है, भक्ति के कुछ गुण है। जैसे कि एक शीश है, उस पर धूल जम जाती है, तो उसमें साफ करती चमकने लगता है। ऐसे ही हम जब ब्रह्मात्मा ही अपने सदगुरु के चरण में आती है, तो जो उनके अंदर ज्ञान नहीं तो वो आनंद होता है, वो बाहर आने लगता है। तो ऐसे ही प्रताप जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो उनसे पूछा कि भाई तारतम क्यों नहीं लेते। तो महाराज जी बोले कि ऐसी छोटी मोटी चीज थोड़ा है जो नहीं दे दे, जब किसी की इच्छा होगी तभी तो देंगे। भाई अगर प्यासे को प्यास लगी तो भी तो पानी पिएगा, वरना वो वेस्ट करेगा, उस पानी को नहीं पिएगा। जबरदस्ती तो पिलाएंगे तो फिर उसको हजम भी नहीं होगा वो चीज, कि भाई उसका पान करेगा, जाएगा सब पंथों में और कहेगा कि हाँ, नाम तो भाई हमने भी ले रखा, पर उसका एक परमात्मा लक्षण की भक्ति तो करके देखो। नाम नाम लेने से थोड़ा कुछ होता है, उसका आचरण भी करो, श्रवण करो, ग्रहण करो, अपने आप में बदलाव लाओ, तभी तो होगा। भाई हमने भी हम कि ब्रह्म मुनि है नहीं है, या बस नाम नाम लेके कह दिया। तो यहाँ पे ये वर्णन आता है। इसके बाद फिर सब प्रताप जी के पास जाते हैं कि भाई आपने तारतम क्यों नहीं लेते, कि जब सदगुरु महाराज जी की इच्छा होगी, जब मेरे अंदर पात्रता होगी, वे स्वयं ही दे देंगे। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है और न ही कहने की। जब मेरे सदगुरु में मेरे अंदर पात्रता देखेंगे तो स्वयं ही दे देंगे। तो वे फिर बात बढ़ने नहीं देते यहाँ पे प्रताप जी। तो एक बार क्या होता है, युगलदास जी आते हैं प्रताप जी के पास कि भाई प्रताप मेरे एक काम कर दे, कि ये जो ये महिला सुंदर साथ है, रात रात के 12 बज चुके हैं, वो महाराज जी के साथ बैठ के चुटकुले कर रहे हैं। चुटकुले कैसे कि महाराज जी सुना रहे हैं और सब आनंदित हो रहे हैं। चुटकुले भी कैसे, जो परम धाम की आनंद की लीलाएं हैं। भाई जो आनंद की लीला का वर्णन करता है तो उसमें रस आता ही है, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को भी। तो वे सब मस्त थे आनंद की लीला में, सुनने में और ग्रहण करने में।
तो वे कहते हैं कि ये महिला सुंदर साथ अपने आप तो 15-20 है, एक दो जाती रहती है और विश्राम करके फिर आ जाती है, महाराज जी को विश्राम करने ही नहीं दे रही है। तो वे बोले, प्रताप जी ये तो मेरे चुटकी का खेल है, और अभी सब महाराज जी को, उन सब सुंदर साथ को भेजकर और महाराज जी को सुलाकर तभी मैं वापस आऊंगा। तो वे वहां पे गए महाराज जी के पास, और जैसे ही जाके वहां पे ताली पीटी, सब सुंदर साथ का ध्यान उनके पास गया कि भाई क्या हुआ। कह रहे हैं कि सुंदर सा अब सब सुंदर साथ अपने कक्ष में जाकर विश्राम करे और महाराज जी को भी करने दे। महाराज जी कह रहे कि भाई क्या हुआ, उन्हें कह रहे कि महाराज जी मैं आपको सुलाने के लिए आया हूँ, इन्हें तो दिखता नहीं कि भाई आपको विश्राम करना होगा, स्वयं तो ये विश्राम कर लेती है पर आपको नहीं करने देती। कहते हैं महाराज जी, भाई मैं तो यहाँ अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो सोए को जगाने के लिए आया और ये मुझे सुनाने के लिए आ गया। तो यहाँ पे फिर कहता है कि तू सुलाएगा मुझे, कह लगे हाँ महाराज जी, जब तक नहीं सोओगे तब तक नहीं जाऊंगा। तो कहता है चल ठीक है भाई। तो सब महिला सुंदर साथ चले जाते हैं। तो जैसे महाराज जी लेटते हैं तो उनका एक तकिया सर के नीचे, एक तकिया पैर के नीचे। तो सावन का महीना था, यहाँ पे अखंड पारायण भी रखे हुए थे। तो उस जहाँ महाराज जी का आसन था, तारतम भवन के सामने जो बरामदा है वहां पे था उनका आसन। तो जो था पारायण पधराए होते स्वयं स्पष्ट नजर आते हैं वहां से। तो उन्होंने एक तकिया सर के नीचे रख दिया, एक पैर के नीचे, और जो लालटेन थी उसकी टेबिया थोड़ी कम कर दी। करने के बाद फिर उन्हें पैर दबाना शुरू कर दिया महाराज जी के। फिर ऐसे ही 5-10 मिनट बाद प्रताप जी को आवाज आई कि जैसे कि महाराज जी तो सो गए। तो ऐसा होने के बाद उन्हें उनके मुख की ओर देखा, फिर मुख की ओर देखने के बाद चरणों की ओर देखा। तो चरण जब देखे तो उन्हें ये चरण महाराज जी के तकिया पे नजर नहीं आए, वे जो पाठ पढ़ाया हुआ था अखंड उस पे नजर आए, दोनों पन्ने पर। उसको देखकर तो वे तो प्रताप जी तो अचंभित हो गए कि भाई ये क्या है। ये तो कोई इंसान नहीं, कोई भूत प्रेत है। कि भाई इंसान तो इतना लंबा हो नहीं सकता, इतने लंबे चरण हो जाए किसी के। ऐसे ही कहा। तो फिर इसे करने के बाद फिर वे सोचने लगे कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने 3 बार देखा, कभी चरण, कभी मुख। उन जो महाराज अखंड प्राण रखे थे वहां पे कभी चरण नजर आते, कभी मुख। तो उसे देख के उन्होंने सोचा कि भाई मैं भाग जाऊं, भाग भी ना सके, और बोलना बुलाना चाहे किसी को तो बोल ना सके। बिल्कुल स्थिर हो गए, हिल भी नहीं पा रहे थे वे, इतने स्थिर हो गए। तो यहाँ पे ये लीला हुई। तो यहाँ पे जो ये होते हैं ना कि महाराज जी के चरण दिखे अखंड पाठ पे, तो यहाँ पे मतभेद होता है सुंदर साथ के बीच में कि महाराज जी ने तो वाणी ठुकरा दी। पर महाराज जी ने वाणी ठुकराई नहीं है। वे तो खुद कहते मैं सोनगिरी से भाई तुम्हारी कसम लेकर आया हूँ सर पे रख के। वे तो क्या है कि उन्होंने दिखाया कि तू जो ये नकल के पैर पकड़ रहा इसको छोड़ और असल को देख। असल में वहां पे हूँ, जो वाणी में लिखा है उसी के आचरण करो, उसी पर चलनी चलो। और तू इस पिंड, मुझे शरीर को मत समझ, ये तो मिटने वाला है। तो यहाँ पे जो ये 14 अंग आए हैं महाराज जी के, हमारे वाणी भी 14 अंग भाग में है, और राज्य के भी 14 अंग है। जो राज ग्रंथ है वे राज्य के चरण हैं, जो प्रकाश ग्रंथ है वे राज्य की पिंडलियाएं हैं, स्पष्ट ऋतु राज्य के घुटने हैं, कलश ग्रंथ राज्य की जांघा है, सनद ग्रंथ राज्य की कमर है, किरंतन ग्रंथ राज्य के हाथ है, खुलासा ग्रंथ राज्य की नाभि है, खिलवत ग्रंथ राज्य का पेट है, परिक्रमा ग्रंथ राज्य का हृदय है, सागा ग्रंथ राज्य का कंठ है, सिंगार ग्रंथ राज्य का मुख है, सिंधी ग्रंथ राज्य की नासिका है, मार्फत सागर राज्य के कान है, कैमतनामा राज्य के आंखें हैं। तो जो 14 अंग आए, तो सबसे पहले चरण आए। तो कहते हैं कि भाई चरण ऊपर नहीं होना चाहिए संसार में, पर परम धाम में तो वहादत है। जो आनंद चरणों में है वो ही मुख में है, वहां पे कोई अंतर नहीं है। संसार में तो ऊप कर दिया, पर बताया ना कि चरण नजर आए, ठुकराना नहीं है कि मैं असल में उसी में ही हूँ। ये वो दिखाना चाहते हैं यहाँ पे प्रताप जी को। तो जैसे ही लीला हुई, प्रताप जी तो पूरे अचंभित हो गए। फिर उन्हें थोड़ी देर फिर खराटे की आवाज आई, फिर मुख की ओर देखा। तो मुख से आवाज आई कि जा अब जाके सो जा। फिर चरणों की ओर देखा तो तकिया पे नजर आए। फिर भागे भागे अपने कक्ष में भाग गए। फिर देखा कि वहां पे जाके गए कि भाई ये क्या था। कि भाई तू तो सोचा था कि भाई ये अच्छे है कि भाई बहुत कुछ मिलेगा तुझे यहाँ से, वो होगा। उनके मन में डर हो गया बहुत ज्यादा, और क्रोध भी आया कि जिसकी पूजा करते हैं उसी के ऊपर चरण रख दिए, ये कैसी लीला। तो ये सदगुरु की लीला ऐसे समझ में नहीं आती, अपना आप जब समझाते हैं तभी समझ में आती है। तो उनके अंदर क्रोध भी और गुस्सा भी बहुत ज्यादा, और डर भी। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं, और तू यहाँ से सुबह को 4 बजे निकल लिए सुंदर साथ के उठने से पहले। अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया ये वाला कि अब मुझे यहाँ से जाना है।
तो जैसे ही विश्राम करने के सोचा कि 1-2 घंटा विश्राम कर लूं, रात के 1 बजे हुए थे कि मैं सुबह को 4 बजे उठ के चले जाऊंगा, तो 1-2 घंटा लेट लेता हूँ। तो लेटने के बाद जैसे भी लेटे, अपनी लाल बिस्तर बिछाया और लालटेन की जो डिबिया थी वो कम कर दी। उसे करने के बाद उन्हें लगा कि जब आंखें ही बंद करी तो फिर विचरण नजर आ रहे। बैठे तब चैन ना, लेटे तब चैन ना, कि भाई ये क्या हो रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं कि ना सुबह को जाके अभी चल देते हैं। अभी चलने के अभी चल देते हैं यहाँ से आश्रम से, कि रात है अभी, पैदल पैदल जाऊंगा तो इतने सुबह हो जाएगी, ननौतर तक जब जाऊंगा। ननौतर तक जाऊंगा तो फिर वहां से सवारी लेकर अपने घर चले जाऊंगा, उन्हें मैंने सोचा। तो जैसे ही वे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने चले चुपचाप वहां से, तो उन्हें नजर आया, वे चले तो बड़े दरवाजे के सामने बम्बे रखे हैं, मतलब कि जो बाहर वे रखे हैं, जो शेरपुर का बड़ा दरवाजा है वहां पे बम्बे बिछे हुए हैं। तो वहां पे उन्हें महाराज जी नजर आए लोटा ले जाते हुए। तो उन्हें लगा कि भाई महाराज जी फ्रेश होने जा रहे हैं, तो जब ये आ जाएंगे तब चला जाऊंगा मैं। तो फिर वे वापस जाके, हाँ जी, तो उन्होंने सोचा कि भाई जब महाराज जी वापस आ जाएंगे तो तब मैं थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। तो ऐसे ही 1 घंटे विश्राम करने के बाद दोबारा फिर वे वापस देख करने के चले। तो दोबारा देखा, फिर महाराज जी मिले। फिर महाराज जी मिलने के बाद कि भाई ये क्या हो रहा, कि मुझे लगा कि महाराज जी का आज पेट खराब है शायद, तभी वो बार बार आ रहे और जा रहे। तो सोचा कि अब दोबारा आ जाएंगे तब चला जाऊंगा। फिर 1 घंटा बार इंतजार किया उन्होंने। फिर देखा दोबारा, तीसरी बार जब गए, तो तीसरी बार महाराज जी के साथ उनका सेवेदार जो हजूरी है वो भी उनके साथ था। महाराज जी आगे आगे और जो हजूरी था उनके पीछे पीछे, और उनके लोटा हाथ में। तो सुबह के 4 बज गए। 4 बजते ही तो सब सुंदर साथ उठने लगे। तो सुबह का टाइम हो गया, सब उठ के अपने नित्य करने लगे। भाई कोई नहाने लगा, कोई फ्रेश होने लगा, कोई कुछ करने लगा। सुबह होने के बाद सब ये करने लगे। तो वो सोचा कि भाई आज तो जाया नहीं जाने का, अब जाके अपने कक्ष में ही बैठ जाता हूँ और कल देखते हैं, कल चले जाएंगे। तो कल जाने के सोचने के लिए वे जाके अपने कक्ष में बैठ गए। तो सुबह का रोज नियम था महाराज जी का कि जब नहाना धोना सब निमट जाए तो प्रताप जी को बुला के अपनी वे रोज ग्रंथ सुने, चतुर्साल ग्रंथ। तो महाराज जी ने बुलाने के लिए भेजा। डेली तो वे अपना आप आ जाते थे, पर आज वे गए ही नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने बुलाने के लिए भेज दिया किसी सुंदर साथ को। तो उन्होंने प्रताप जी ऐसे आकर बोला कि प्रताप जी आपको महाराज जी बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें मना कर दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही जब दूसरी बार फिर उन्होंने जाके महाराज जी को बताया कि महाराज जी प्रताप जी तो आने के लिए मना कर रहे हैं। तो तभी फिर जब दूसरी बार गए तो युगलदास जी और फिर एक सुंदर साथ और थे। फिर उन्हें गुस्सा आ गया कि भाई आपको महाराज जी बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बुला रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दी कि भाई क्या देंगे तुम्हारे महाराज, और तुमने तो युगलदास मुझे रात फंसवा ही दिया। कैसी लीला हुई ये मेरे साथ, जिसको पूछते हैं उसी पे चरण रख रख के। और भाई मैं तो यहाँ से जा रहा, जाने की भी कोशिश करी बहुत बार, 3 बार कोशिश करी पर नहीं जा पाया। तीनों बार महाराज जी मुझे टकराए वहां पे बाहर ही। तो मैं नहीं जा रहा, फिर वो क्रोधित हो गए। फिर महाराज जी को जाकर बताया कि भाई महाराज जी प्रताप जी तो ऐसे ऐसे बोल रहे कि आपका पेट खराब हो रहा है। हमने कहा कि भाई पेट मेरा खराब नहीं, उसका हो रहा, और उसे तुम जबरदस्ती लाओ यहाँ पे अब। तो 300 लेने के लिए जाते हैं प्रताप जी उनको। तो उन्हें जैसे कैदी नहीं होते कि जेल में, तो उन्हें उन्हें कैदी की तरह पकड़ा के लाके महाराज जी के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो उन्होंने महाराज जी को आज दंडवत प्रणाम नहीं किया, सिर्फ दूर से ही प्रणाम किया। तो महाराज जी बोले प्रताप जी क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे थे। कि महाराज जी आज मैंने स्नान नहीं किया इसलिए मैं नहीं आ रहा था। तो महाराज जी बोले कि पहले चर्चा स्नान कर लो, फिर बाहर बाहर का स्नान कर लेना। तो फिर जैसे जैसे उन्हें चर्चा महाराज जी के और प्रताप जी की चर्चा हुई। ये तो वर्णन नहीं है कि भाई क्या वर्णन, क्या चर्चा हुई। पर जैसे जैसे चर्चा का रस अंदर जाता गया, उतनी ही उनकी प्रताप जी की आत्मा जागृत होती चली गई। जागृत जैसे कि भाई कृष्ण भगवान ने अर्जुन का जो सब मोह था वो सब दूर किया था श्रीमद् भागवत सुनाकर। ऐसे ही यहाँ पे वर्णन नहीं है भाई क्या है, पर ऐसे ही प्रताप जी को लगा। तो आत्मा पूर्ण जागृत हो गई और पूर्ण समर्पित होकर कि सदगुरु सब कुछ अब आप ही हो, और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर महाराज जी ने बड़ी ही प्रेम से प्रताप जी को 2 थपकी लगाई। थपकी लगाने की क्या है कि भाई यहाँ पे राज जी का प्रेम में जो मेहर बरसा है तो वो की प्रताप जी के ऊपर। यहाँ पे फिर इसके बाद
फिर ये हो गए, पूर्ण समर्पित हो गए। पूर्ण समर्पित होने के बाद जो ये दिन था, ये सावन का महीना था, वही चल रहा था कि पूर्णमासी का दिन है, पूर्ण समर्पित है। इसी दिन छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी का मिलन होता है। पूर्णमासी क्या होते हैं, पूर्णिमा क्या होता है, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और हृदय को पूर्ण तरह से समर्पित अपने सदगुरु के चरण में कर देना। तो उसी दिन महाराज प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी मिले थे। इसी दिन प्रताप जी और सदगुरु महाराज जी का मिलन होता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, अगले अगले दिन जैसे कि भाई भजन कीर्तन, दोपहर के टाइम कीर्तन वगैरह होता है और शाम के टाइम बीतल। जैसे ही कीर्तन वगैरह चल रही थी, तो एक ही तब कह रहे थे, प्रताप जी बोल रहे कि मैंने एक ही भजन गा पाया था। इतने में युगल दास जी ने कान में आकर महाराज जी को बोला, कुछ बोला, उन्हें पता नहीं लगा भाई क्या बोला, और महाराज जी चले गए वहां से। फिर थोड़ी देर बाद केशव दास और भरत सिंह मेरे पास आए कि भाई प्रताप जी आपको महाराज जी बुला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भाई क्यों बुला रहे महाराज जी, अभी तो यहाँ से गए, पता नहीं क्या बात है। तो फिर वे चल देते हैं। तो जैसे तरतम भवन के सामने आके खड़े हुए, तो अंदर देखा कि एक थाल में मिठाइयाँ, एक थाल में फूल। तो मन मन में सोचने लगा कि भाई ये किसने जाल बुन दिया, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ तारतम लेने के लिए, ये किसने कर दिया। पर मन ही मन सोच, मन से ये भी आवाज आई कि भाई तू ही तो कहता था जब महाराज जी देंगे तब ले लूंगा, और अब दे रहे, अब तू मन में संकोच कर रहा। तो फिर वे कहने लगे महाराज की आजा अंदर आजा। फिर वो प्रताप जी बोले कि महाराज जी आज मैंने स्नान नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि शेरों के मुंह किसने धोए, और हमें बाहर का स्नान नहीं, अंदर का स्नान चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही उनको तारतम मिल जाता है। तो उनके मन में ये थी कि भाई जब तारतम देते हैं दक्षिणा देनी होती है, उनके पास कुछ था नहीं, कि भाई अगर पहले पता होता तो तैयारी कर कर आते। तो जैसे फिर सोचा कि भाई आप तो अब पूर्ण समर्पित, खुद को ही समर्पित करना पड़ेगा सदगुरु के चरणों में। असली दक्षिणा भी यही है कि 10-20 रुपए तो ये तुहीन है, कि हमारे भाई वाणी की भी या सदगुरु की भी, कि हम इसको खरीद रहे। एक बार वर्णन भी आता है कि अगर हम शीश काट के भी दे देना तो तब भी सस्ता है ये चीज, अगर हमें मिल रही है ज्ञान, अगर हमें मिल रहा भी। तो यहाँ पे फिर उनको याद आता है कि छत्रसाल जी ने अपनी पगड़ी छाप सब कुछ प्राणनाथ जी को समर्पित कर दिया था। तो ऐसे ही इन्होंने प्रताप जी के यहाँ पे पास अंगूठी थी, तो उन्होंने वो ही दक्षिणा में दे दी थी, और खुद पूर्ण तरह से समर्पित हो गए थे। फिर थोड़े दिनों बाद फिर यहाँ से प्रताप जी का चलने का वक्त हो जाता है। यहाँ से अब वे अपने घर जाने के लिए चल देते हैं। तो अगले दिन जैसे 2-3 दिन बाद चलने के लिए कह देते हैं कि भाई अब हम यहाँ से चलते हैं। तो जैसे ही कहा कि अब मैं तो जा रहा महाराज जी, पर मैं नहीं, मेरे आत्मा यहीं पे है, बस जीव ही जा रहा है एक तरह से, मुझे नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं। मैं तो आप पे पूर्ण तरह से समर्पित हो चुका हूँ। और कहते हैं कि अब मुझे एक नहीं, अंदर से दो की फीलिंग आ रही, कि मैं एक नहीं, मैं अब दो हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं, लगा कि जैसे हम नहीं जा रहे हैं और कोई जा रहा है चला, हम हर दम दो से लगते, अब रहा ना मैं अब से अकेला। कि भाई लगा लगा जैसे कि हम नहीं जा रहे हैं, कि मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई और ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा समर्पित होगी ना, जब आत्मा समर्पित हो जा, अगर हमारा शरीर है, हमारे शरीर से आत्मा निकल जा, क्या ये जीव कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल मरा हुआ है। अगर आत्मा निकल जाती है तो संसार वाले भी कहते हैं कि भाई अब इसमें बदबू मारेगी, इसको जलाया हो या फिर दबाया हो, कोई 2 मिनट भी नहीं रखेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रताप जी कह रहे कि मैंने पूर्ण तरह से समर्पित सदगुरु के चरणों में हो चुका था, और अब हरदम दो से लगते। दो क्यों लगते? क्योंकि अब वे खुद है और सदगुरु हृदय में बैठ चुके थे, तो इसलिए दो से लगते। अब रहा ना मैं अकेला, कि अब मैं कहीं भी अकेला नहीं हूँ, सदगुरु महाराज पल पल मेरे साथ है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, नवरंग भाई जी ने 9 के 9 रंग भर दिए और बहुत जल्दी भी कर दिया, है ना। तो सुंदर साथ जी ये दिखाया है कि इसमें किस तरह से प्रारंभ में सतगुरु महाराज जी से इनका मिलन हुआ, किस तरह से तारतम लिया, और किस तरह से जो हम बाह्य ले लेते हैं कि भाई वाणी पे चरण दिखे तो वाणी ठुकरानी है। ऐसा नहीं है, अगर वाणी ठुकरानी होती तो महाराज जी खुद क्यों लेकर आते स्वयं गिर से सिर पर करने का सूचित ला, फिर क्यों परायण पधरा जाता, है ना। तो कोई महाराज जी की जो परमहंसों की जो लीलाएं होती है उनको यहाँ की बुद्धि नहीं समझ पाती।
तो यही महाराज जी दिखाना चाह रहे हैं कि अगर चलने हैं, मेरे असली चरण पकड़ने हैं, तो इस वाणी के अंदर, इस वाणी को पकड़ोगे तो तभी मेरे तक पहुंच पाओगे। ये सुंदर सा है। तो यही प्रेम रूपी चाल जो ब्रज से पहले बताई, ब्रज हमारे क्या है, रास हमारा क्या है, चरण है। तो वही प्रेम रूपी चाल चलनी है हमें, वही फिर प्रकाश आता रहेगा। तो इस तरह से पूरा स्वरूप आत्मा का खड़ा हो जाएगा इसी वाणी के माध्यम से। और जैसे जैसे पहचान होती है सुंदर सा जी, महाराज जी का गुरु समर्पित हो जाते हैं। तो कितना सुंदर है कि अगर दक्षिणा के लिए कुछ नहीं है देने के लिए, तो विचार करें कि जिस मुद्रे को पहने हुए थे उस पर नाम लिखा हुआ है। जब नाम की अंगूठी पहन लेते ना, तो कह रहे कि जिसके थे आज उन्हीं के हाथों में जा सौंपा, एक बाह्य संकेत है। लेकिन अंदर से तो समर्पण जब भी होता है जब सतगुरु हाथ पकड़ते हैं, जाको धनी पकड़े हाथ। समर्पण तो रूह करने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक धनी ना स्वीकार करे तो समर्पण भी अधूरा है। और समर्पण भी तभी होता है जब सतगुरु महाराज जी बल देते, नहीं तो कोई नहीं कर पाए। बहुत अच्छे नवरंग भाई जी ने बहुत अच्छे से नॉन स्टॉप स्पीड से, है ना, जल्दी कवर कर दिया सारा। और साथ साथ में जो पूर्णिमा है उसका भी, है ना, जो किस तरह से पंचवासनाएं है उनका नाम भी बताया, है ना, सुंदर सा जी। और किस तरह से प्रभाव मर्याद पुष्ट में सबका बहुत अच्छी तरह से खुलासा करके चला। आपके चरण में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। राज्य महाराज जी की मेहर ऐसी बरसती रही, और ऐसी पल पल हमेशा आगे बढ़ते रहे राज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। आपकी सोच मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। आस लगाई कब से बैठी, ये पर्दा हटा दे। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। बड़ी भूल की जो दुनिया में आई, बड़ी भूल की जो दुनिया में आई। ठिकाना भी भूली, सब शुद्ध बिसराई। प्रीतम प्यारे, अब तो बिगड़ी बना दे। प्रीतम प्यारे, अब तो बिगड़ी बना दे। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। दुनिया में आके अब उब गई हूँ, दुनिया में आके अब उब गई हूँ। वियोग के दुख में अब डूब गई हूँ। मेरे प्राणनाथ अब तो पार लगा दे। मेरे प्राणनाथ अब तो पार लगा दे। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। खिलवत में बैठ के जो बातें कही थी, खिलवत में बैठ के जो बातें कही थी। इश्क और साहिबी की खबर ही नहीं थी। इश्क और साहिबी की खबर ही नहीं थी। सतगुरु बन के पहचान करा दी। सतगुरु बन के पहचान करा दी। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। आस लगाए कब से ये पर्दा हटा दे। मेरे राज प्यारे, मेरी आत्म जगा दे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्रणाम प्यारे कीजिए। सतगुरु महाराज जी जय, केल भाई नवरंग भाई जी की जय, राज्य महाराज जी थे। कल भी बड़ा सुंदर जोड़ा था, राज भी बड़ा सुंदर जोड़ा, बस राज्य महाराज जी ऐसे ही चलाते रहे। बहुत अच्छा, जाके चले।